और देखिए एक और बड़ी खबर ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस के 6 वॉरशिप ब्लैक सी में तैनात कर दिए गए हैं। क्रूज मिसाइलों से लैस हैं रूस के ये वॉरशिप्स। भूमध्य सागर में रूस ने 10 वॉरशिप्स को तैनात कर रखा है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, यानी कि ब्लैक सी जहां पर चाहे मॉस्कोवा हो या फिर मकारोव, दो बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़े, लेकिन इसी ब्लैक सी क्योंकि पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज का भी जो नेटो का बेड़ा है वो यहां पर मजबूती के साथ डटा हुआ है। तैनाती को बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच न्यूक्लियर हमले का खौफ बरकरार है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने चेतावनी दी है, हर दिन खतरनाक हो रहा है यूक्रेन वॉर, युद्ध नहीं रुका तो खतरा बहुत गंभीर है। ये जर्मन चांसलर ने कहा है ओलाफ शोल्ज ने कि हर दिन और ज्यादा खतरनाक हो रहा है ये पूरा वॉर। और अगर ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसे रोका नहीं गया तो तबाही और ज्यादा खतरनाक होगी। जर्मनी यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है और जब पोलैंड में मिसाइल गिरी थी तो जर्मनी भी अमेरिका के साथ मिलकर के महत्वपूर्ण बैठक कर रहा था, इमरजेंसी मीटिंग कर रहा था, जिसमें ये प्लान बनाया गया कि आखिर कैसे इस पूरे मिसाइल गिरने की घटना की इन्वेस्टिगेशन हो और रूस के साथ क्या बातचीत की जा सकती है। हालांकि जर्मनी ने भी जल्दबाजी में कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया था रूस को लेकर के। जर्मनी की ओर से भी ये कहा गया था कि पहले पोलैंड में गिरी मिसाइल हमले की जांच होगी और जांच के बाद ही हम किसी नतीजे तक पहुंचेंगे कि क्या रूस को दोषी ठहराया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इन सबके बीच सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी ज़ेलेंस्की से नाराज हैं, नाराजगी जता रहे हैं। क्यों नाराजगी जता रहे हैं? क्योंकि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ ही अगर पुतिन सामने आएंगे तभी हम पीस टेबल पर आएंगे, पीस टॉक करेंगे। अब देखिए आपको हम कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं बिग वॉल पर कि आखिर इस वक्त क्या चल रहा है, जर्मन चांसलर ने क्या वार्निंग दी है। पॉइंट वाइज सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। सबसे पहले यूक्रेन में रूस के प्लान लगातार फेल हो रहे हैं, ये कहा गया जर्मनी की ओर से। आगे कहा गया कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है खतरा और ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। पुतिन की नाकामी साफ दिखाई दे रही है, रूस की बौखलाहट से युद्ध और विध्वंसक हो सकता है। साथ ही ओलाफ शोल्ज ने यह भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समेत रूस सब कुछ तबाह करने में लगा हुआ है और ये बर्बादी यूक्रेन में देखने को मिल रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की तरफ से ये महत्वपूर्ण बयान दिया गया है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जर्मनी का स्टैंड तो क्लियर है, वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है और रूस के इस एक्शन को लेकर के काफी नाराज है। पुतिन के बारे में जो कहा है ओलाफ शोल्ज ने कि हर रणनीति पुतिन की फेल साबित हो रही है, लेकिन इस वॉर को रोकना चाहिए। क्या जर्मनी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ज़ेलेंस्की को ये मनाए कि पीस टेबल पर जाइए, पीस टॉक करिए, अगर वो युद्ध को खतरनाक बता रहे हैं और आगे आने वाले समय में गंभीर परिणाम के लिए भी चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, आज 9 महीने पूरे हो जाएंगे इस विभीषिका को शुरू हुए और शांति की तरफ किसी ने भी कदम नहीं उठाया है। अगर देख रहे हैं कि इतने जानो माल का नुकसान हो रहा है, इतने लोग मारे गए हैं, अभी आपने डेटा दिखाया सारा, तो ऐसा कैसा नेतृत्व है कि सब देखने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा है? क्यों निष्क्रिय बना हुआ है? उनको चाहिए कि तुरंत जो है शांति वार्ता की तरफ आगे बढ़ाए और किस प्रकार से शांति स्थापित हो उस दिशा में कदम बढ़ाए। और अगर ध्यान हो तो लगभग 15 दिन पहले NSA जो थे अमेरिका के और रूसिया के, उन्होंने मिलकर बात की थी कि किस प्रकार से हम शांति स्थापित करें, उस दिशा में कैसे कदम बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्या नीति है वो कहना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है सर कि अब ज़ेलेंस्की से पश्चिम नाराज है, जो बाइडेन की ये नाराजगी आने अब से थोड़ी देर बाद इसको लेकर भी एक खास रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष बताएगा। एक्सक्लूसिव इनपुट आपके सामने होगा कि किस तरीके से पश्चिम, खासकर अमेरिका, अब नाराज हो चुका है ज़ेलेंस्की से। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।